हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बहुत मस्त होंगे, है कि नहीं? तो हम लोगों ने कल बात की, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया। हम लोगों ने पढ़ा सॉल्यूशन क्या होता है। हमने ये भी देखा कि सॉल्यूशन क्लासिफाई कैसे किया जाता है। दो बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट्स या नंबर ऑफ सॉल्वेंट्स, जिसको हम लोग कंपोनेंट्स कह रहे थे। और दूसरा हम लोगों ने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट, है ना? ठीक। लेकिन आज जब हम लोग बात करने वाले हैं तो वो किसकी बात करेंगे? कंसंट्रेशन टर्म्स की बात। किसकी बात करेंगे बच्चों? कंसंट्रेशन टर्म्स। अब क्या होते हैं ये कंसंट्रेशन टर्म्स, कहाँ से आते हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन करना है। तो डिस्कस करने से पहले फटाफट से अपनी नोटबुक ले आइए, उसमें नोट करेंगे सारी चीजें। ठीक, चलिए तो हम लोग अब शुरू करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स। बात ये आती है कि ये कंसंट्रेशन टर्म्स होते क्या है? ये कंसंट्रेशन, ठीक। तो अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, मान लीजिए कि मैंने पानी में चीनी मिलाया, घोला मैंने पानी, ठीक। तो चीनी घोलता जाऊंगा तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं एक बोरा चीनी ले लूं और एक गिलास पानी में घोल दूं तो हो पाएगा? पॉसिबल तो नहीं है, नहीं घुलेगा। तो कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे पास इसलिए आए कि ये एक एक्सप्रेशन बने जो हमें ये बताती थे कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है किसी एक सॉल्यूशन के अंदर। ठीक, कि मैं कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मिलाऊंगा तो मेरा एक सॉल्यूशन बनेगा। तो ये एक एक्सप्रेशन थे जो एक्सप्रेस करते थे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। यानी कि अगर मैं कंसंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन करूं तो मैं क्या डिफाइन करता हूं? मैं कहता हूं कि इट इज द एक्सप्रेशन, ठीक, दैट टेल्स अस अबाउट द अमाउंट of solute and solvent in the solution। यानी कि ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है, ठीक, जो हमें ये बताते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट किसी भी एक सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक, ये जो होते हैं ये दो चीजों पे डिपेंड करते हैं। मतलब डिपेंड क्या करना, ये डायरेक्टली वर्क करते हैं या ये टेम्परेचर के साथ काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनको टेम्परेचर डिपेंडेंट कहा जा सकता है। इसका एक टर्म बन सकता है टेम्परेचर डिपेंडेंट, और दूसरा टर्म बन सकता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। यानी कि या तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे या तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करें। ठीक, तो जो टेम्परेचर पे डिपेंड करते थे ऐसे जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ठीक, जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे उनको हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंट। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, तो देखते हैं। इसमें आ जाता है पहला वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दूसरा आ जाता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा आ जाता है दैट मोलैरिटी, इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर चौथा आता है नॉर्मेलिटी, जो हमारे सीबीएसई बोर्ड से हटा दिया गया था, नॉर्मेलिटी। पांचवा आता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, अगर वही चीज जो ऐसे भी कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करते, जैसे मास बाय मास परसेंटेज, जैसे मोल फ्रैक्शन, जैसे मोलैलिटी, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एम से, और जैसे पीपीएम इसमें भी आ जाता है। तो हम लोग एक काम करेंगे, पीपीएम के बारे में दोनों के लिए साथ में स्टडी कर लेंगे। ठीक, अभी इन सब टर्म्स को देखें। ठीक, और ये नॉर्मेलिटी हमें पढ़ना नहीं है, ये हम तभी पढ़ेंगे जब आप लोग के कमेंट्स में आएंगे कि सर
हमको नॉर्मेलिटी पढ़ा दीजिए, तो फिर हम इसमें ग्राम इक्विवेलेंट का केस वगैरह बनता है, ठीक है, और उसका कैसे कैलकुलेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब तक कमेंट नहीं तब तक हम इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं एक एक करके इन सब कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। लेकिन पहली जो बात करेंगे हम लोग सीधा किस पे, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, चलिए नोट करना है तो नोट कर लीजिए फटाफट से। सो आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं। ठीक, अगर मैं कोई भी सॉल्यूशन बनाऊं, तो सपोज दैट कि मेरे पास क्या होगा, एक ए सॉल्वेंट होगा प्लस कोई बी सॉल्यूट होगा, और ये मिल करके सोल्यूशन बनाएगा, दैट इज सी। अब मैं यहाँ सी सॉल्यूशन टर्म को प्रोडिक्ट करने देना चाहिए, डायरेक्टली हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग इसकी बात करें, यानी कि अगर मेरे पास ए सॉल्वेंट होगा, बी सॉल्यूट के साथ मिक्स होगा, तो मेरा एक सॉल्यूशन बनेगा सी। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चों, तो मेरा पहला टर्म आ जाता है कंसंट्रेशन में, क्या है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, जो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, जिसमें क्या आएगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए एक वो दिया गया है, डेफिनेशन भी दिया गया है कि इट इज द वॉल्यूम ऑफ solute, the volume of solute in 100 सेंटीमीटर क्यूब और 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कि कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, उसी को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे एग्जांपल, इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, V बाई V परसेंटेज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। ये इसके लिए एक फॉर्मूला बन जाएगा, जो हमारा क्या होगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज के लिए ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। अब इसको नोट कर लीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे, जो हमारा सेकेंड है। सेकेंड जो केस बनता है वो है मास बाई वॉल्यूम। क्या बन जाता है बच्चों, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। इसको भी हम लोग m बाई वी परसेंटेज से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, द मास ऑफ सॉल्यूट, द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml, 100 ml और 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। हम ml लेके ही जनरली चलते हैं, तो इसके लिए भी फॉर्मूला बन जाता है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है दोनों ही केस में, चाहे मैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की बात करूं, चाहे मैं मास बाई वॉल्यूम की बात करूं, दोनों में हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो ml में ले। ठीक है, क्योंकि है स्मॉल यूनिट, हम लोग 100 ml में ही बात कर रहे हैं, तो ये ml में ही आता है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा फटाफट से। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज थर्ड। थर्ड पढ़ने से पहले एक सवाल पूछूंगा कि हम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है,
मोल कॉन्सेप्ट में याद होगा शायद आप लोगों को, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा होगा। और मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एन से। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोट करते हैं, एन से। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए तरीका क्या होता था, ये होता था नंबर ऑफ मोल्स यानी कि एन इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अभी हम लोग इसका इस्तेमाल भी करेंगे, बस इसको ध्यान में रखना। ठीक है, ओके। तो हम इसको और शब्दों में क्या लिख सकते हैं, एन इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई एम, एम मतलब मोलर मास, मोलर मास होगा। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं, मोलैरिटी, ठीक है, तो ये होता क्या है, मोलैरिटी क्या होती है बच्चों, देखें मोलैरिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन 1 लीटर, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलैरिटी। तो हम लोग इसको, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। ठीक है, और इसकी भी एसआई यूनिट होती है बच्चों, एसआई यूनिट, जो क्या होता है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। चलिए इसको नोट करिए, तो अभी हम लोग थोड़ा सा और इसके डेरिवेशन में अंदर चलेंगे, या यहाँ जगह है, चलिए यहीं कर लेते हैं। एसआई यूनिट इसकी मोल पर लीटर हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चों, ठीक है, कि मोलैरिटी, इसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल कैपिटल एम से। तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हम नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या यूज करते हैं, एन, और सॉल्यूट के लिए बी यूज कर रहे हैं, तो मैं यहां लिख सकता हूं ना, एन बी अपॉन वी एल, यानी कि वॉल्यूम इन लीटर, एन बी अपॉन वी एल, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मेरा क्या है, बी है ना, इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो एन बी अपॉन वी एल लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, एन बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो एन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही ना होगा बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो हम यहां से लिख सकते हैं ना, पुटिंग, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बना ले, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना ले, तो पुटिंग सेकंड इन 1, पुटिंग सेकेंड इन 1, वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें क्या मिल जाएगा, चलिए देखते हैं क्या मिल जाएगा, m इक्वल्स टू, ठीक है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी एल, यानी कि यहां से मेरे पास एक मास ऑफ, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, वेट ऑफ द सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, सबका एक रिलेशनशिप मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट इट डाउन। हो गया बच्चों, चलिए अगला हमारा जो टॉपिक है वो आएगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन का, लेकिन उसको हम लोग अब करेंगे पार्ट 2 के अंदर। ठीक है, सो उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक, इसलिए हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए, ताकि क्या हो, आसान तरीके से बच्चे कॉन्सेप्ट्स को समझ सके, आसान तरीके से आप अपने चैप्टर्स को समझ सके। सिर्फ यही चैप्टर नहीं, अभी हम लोग सारे चैप्टर्स को कवर अप करेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग सारे चैप्टर्स को कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।